आपके बहुत फायदे की बात बताऊंगा। डॉक्टर भी ये बात नहीं बताएंगे आपको जो हम बताने जा रहे हैं। आप में से कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी? आप चाहते हैं सारी जिंदगी स्वस्थ रहना चाहते हैं? यदि सारी जिंदगी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, आहार को शुद्ध कीजिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, डॉक्टरों की, बड़े बड़े डॉक्टरों की रिसर्च सामने आई कि यदि आप अपने खान पान में ध्यान रखते हैं तो आप कम से कम 13 से 15 साल की उम्र बढ़ा सकते हैं अपनी अच्छे खान पान से। अच्छा खाएंगे तो आप लंबा जिएंगे, मतलब 13 से 15 साल की जिंदगी आप अधिक जी सकेंगे अच्छे खाने से, और जितना जिएंगे सारी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे। कई लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है आपका गलत खान पान। आप गलत प्रकार से खाते हैं, गलत चीजें खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो आप जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा क्या शुद्ध होना चाहिए मेरी माँ? आहार शुद्ध होना चाहिए। हमारा भोजन क्या होना चाहिए मेरी माँ? क्या होना चाहिए भैया? शुद्ध होना चाहिए। कैसा? कई लोगों को शुगर की बड़ी दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की बड़ी दिक्कतें हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई आप यदि निरंतर लेते हैं तो मैं आपको 7 दिन के अंदर उन दवाइयों से सदा सदा के लिए मुक्त कर सकता हूं। ना तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा ना हाई होगा, ना तो शुगर कम होगी ना तो शुगर बढ़ेगी। शुगर की और ब्लड प्रेशर की और ऐसे थायराइड इत्यादि तमाम जो बीमारियां सामान्य बीमारियां बन गई हैं, जो लगभग अधिकाधिक लोगों को, इनमें माताएं ज्यादा पीड़ित हैं बीमारियों से। पुरुष तो हैं ही, माताएं भी बहुत पीड़ित हैं। ये बीमारियां मैं बिना दवाई के, बिना आपके खर्चे के ठीक कर सकता हूं। यदि आप कहें तो मैं उपाय बता दूं। किस किस को बताऊं? सबको बताऊं? मैं ये आपको ना बताऊं? चलिए बता देता हूं सबको, ठीक है? यदि आप अपने भोजन में कंट्रोल कर लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कैसी कंट्रोलिंग चाहते हैं तो आज मेरी इन बातों को बिल्कुल लिख लीजिएगा, खोपड़ी पे मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। सुबह जागते ही सबसे पहले आपको कम से कम 1 लीटर पानी पीना है। एक नहीं तो आप 1.25 लीटर पानी तो पीजिए ही पीजिए। तो सुबह जाग कर पहला काम क्या है सबका? बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जागते ही पहला काम क्या? बोलो। पानी, वो भी गुनगुना मिल जाए, हल्का सा गुनगुना मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो क्या पिएंगे सवेरे? पानी। आजकल बोतल आती है, रात को गुनगुना करके रख देंगे, सुबह तक वैसी रहेगा, आप पी सकते हैं। तांबे की गिलास में पिए तो ज्यादा अच्छा है। किस गिलास में? या तांबे के लोटे में पिए, पानी डाल दें, या चांदी की गिलास हो या तांबे की हो, स्टील की भी चलेगी पर तांबा बहुत अच्छा होता, कॉपर, उसमें आप पिए। बच्चों को पिलाएं, बुद्धि का बहुत तेजी से विकास होगा। खासकर छोटे छोटे बच्चों को जरूर पानी पिलाओ सवेरे, वो भी तांबे के बर्तन में, बुद्धि का विकास होता है। चलिए, सवेरे पहला काम आप सबका क्या है? पानी पीना। कितना? 1 लीटर। दादाजी पिएंगे? हाँ या ना? पानी ना पीवे, शुरू में पानी नहीं पीता, आपको ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, होने दीजिए उसे, आने दीजिए बाहर। वो अकेला बाहर नहीं आएगा, वो आपके पेट की सारी गंदगी को बाहर ले आएगा। वो पानी अमृत है सवेरे का। इतना पानी पी लो कि बाहर आ जाए, उल्टी हो जाए। 2 गिलास 3 गिलास पीते रहो, ठीक है? ये हो गया सवेरे का। इसके बाद कम से कम 30 मिनट, बोलो 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट आप सभी को एक्सरसाइज करनी ही है। योग करना है, नहीं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वाइकल जानते हैं ना? ये फिर गर्दन ऐसे ऐसे नहीं होती, अभी हमारी गर्दन ऐसे हो रही है, ऐसे, फिर ऐसे करना पड़ेगा। अभी गर्दन ऐसे चल रही है। सर्वाइकल शरीर की हड्डियों को जैसे सूखी लकड़ी अकड़ जाती है ना, ऐसी अकड़ जाती है। क्यों अकड़ जाती? क्योंकि आप शरीर से काम लिया ही नहीं। भाई, जिस कमरे में आप जाना छोड़ देंगे उस कमरे में धूल, मकड़ी, जाल, चूहे, गंदगी हो जाएगी या नहीं? सही बोल रहा हूं क्या? घर के जिस कमरे में आप जाना छोड़ देंगे, 15 दिन के लिए जाना छोड़ दीजिए, ऐसा लगेगा कि वीरान हो गया। सच है क्या? उसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग की एक्सरसाइज कर लेने से प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, वो साफ सुथरा रहता है। जहां नहीं पहुंचती ऑक्सीजन, वो चीजें कड़क होती जाती हैं और अंत में वो डैमेज हो जाती हैं सदा सदा के लिए। सर्वाइकल की कोई दवाई नहीं होती, केवल एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है।
रोज सूर्य नमस्कार किया करो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन आती है ना, करो। स्वस्थ रहना है तो करो, नहीं तो नहीं। स्वस्थ रहना उनकी कोई बातें नहीं है। तो कम से कम 30 मिनट क्या करेंगे, 30 मिनट नहीं तो 20 मिनट। और शीर्षासन बच्चों को कराओ। शीर्षासन मतलब सिर नीचे पांव। यदि ऐसा रोज कराएंगे तो बच्चों की बहुत तेजी से बुद्धि का विकास होगा। आप ये मानते हैं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है? आप मानते हैं इस बात को? शरीर में चुंबकत्व होता है, आप मानते हैं? साइंस कहता है, और ये तो हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं, पृथ्वी में चुंबक है, हाँ या ना? और आपके शरीर में लोहा है। बोलो, आपके शरीर में लोहा क्या है? बोलो। आपका जो खून है, आपका जो ब्लड है, आपका जो रक्त है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? लोहे की मात्रा, हाँ या ना? थोड़ा बोलो मेरी माँ। नहीं, शरीर में पृथ्वी में चुंबक है। पृथ्वी में क्या है? चुंबक। और हमारे ब्लड में क्या है? लोहा। जब हम खड़े रहेंगे तो पृथ्वी अपने आप हमारे मस्तिष्क के, शरीर के खून को नीचे की तरफ ले जाती है। लेकिन जब हम शीर्षासन करते हैं सिर केवल, तो अपने आप हमें जो पांव का खून है वो सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। और जब यहाँ खून ज्यादा होता है, रक्त ज्यादा होता है, तो यहाँ पर साफ सफाई हो जाती है। उसके साथ हमारा मस्तिष्क पवित्र हो जाता है, विचार अच्छे आते हैं और अपने आप हम स्वस्थ होने लगते हैं। हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ने लग जाती है। याद नहीं हो रहा है, मतलब आप हमेशा खड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो भाई ब्लड तो नीचे की तरफ भागता है, क्योंकि पृथ्वी चुंबक है और शरीर खून है, अर्थात खून में लोहा है, नीचे की तरफ भागा। थोड़ा उल्टा हो जाएंगे तो फिर वो प्रॉपर काम करेगा। इसलिए 2 मिनट के लिए रोज शीर्षासन करना चाहिए, खासकर बच्चों को। यदि आपका अभ्यास नहीं है बुढ़ापे में तो मत करना। नहीं, हमारे शीर्षासन के चक्कर में हाथ पाँव ना तोड़ लेना। ये सब लड़कपन की चीजें हैं, लड़कपन में सीख लिया तो अच्छा है। या फिर कोई आदमी खड़ा होके तुम्हें कराए पाँव पकड़ के, है ना? छोटे छोटे बच्चे मैंने दीवार के सहारे शीर्षासन सीखी थी। अब मैं 5 मिनट 7 मिनट शीर्षासन में, सारी आसन में शीर्षासन में ही 4-6 आसन और कर लेता हूँ उसी आसन में। तो शीर्षासन अत्यधिक आवश्यक है बच्चों के लिए। चलिए, बहुत कम समय में हम आपको बहुत बड़ा साइंस समझा रहे हैं, शरीर का खान पान कैसे